दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटना जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। पहला, क्या आप सिर्फ 6 इंच छोटे इंसान की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का अजीबोगरीब मानव कंकाल मिला था, जहां कुछ लोग इसके मजबूत दांतों और शरीर पर बने धारियों को देखकर इसे मानव कंकाल बता रहे हैं। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं का दावा है कि यह कंकाल हजारों साल पहले मानव डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया एक अन्य जीव है। यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये कंकाल किसका है। खैर, विज्ञान को चुनौती देने वाला यह कंकाल आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दूसरा, क्या कोई व्यक्ति इस हद तक नाच सकता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए? जी हाँ, भले ही यह आपको अजीब लगे, लेकिन इतिहास में ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी है। 1518 शताब्दी में रोमन शहर में डांसिंग प्लेग के रूप में जानी जाने वाली एक अजीब नृत्य बीमारी फैल गई। एक दिन अचानक इस शहर में 400 लोग नाचने लगे और वे एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक नाचते रहे। इनमें से कई लोगों की मौत थकान, दिल का दौरा और नसें फट जाने से हुई थी। इस बीमारी के कारण को आज तक नहीं समझा जा सका है और यह आधुनिक युग में भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तीसरा, 30 जून 1962 को तंजानिया की सीन के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। इसके बाद ये हंसने वाली समस्या 95 छात्रों में फैल गई। इसकी वजह से स्कूल बंद करा दिए गए और बच्चों को घर भेज दिया गया। ये बीमारी पास के गांव में भी फैल गई थी। वहीं इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति 18 महीने बाद मर गए थे। इस बीमारी को हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो तनाव से जुड़ी मानी जाती है। चौथा, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट नाम से एक 240 पन्नों की किताब है जिसमें लिखी बातें आज तक कोई नहीं डिकोड कर सका है। इस किताब के बारे में माना जाता है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है और इसे जिस भाषा में लिखा गया है वो अभी भी दुनिया के लिए अनजान है। रहस्यमयी बात यह है कि इस किताब में काफी सुंदर चित्र भी बने हुए हैं, पर वो चित्र भी किसी को समझ नहीं आते हैं। इस किताब को कई पेशेवर क्रिप्टोग्राफर द्वारा पढ़ने की कोशिश भी की गई है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इस किताब को समझने में सफल नहीं हुआ है और ये आज तक रहस्य बना है कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा गया है और ना जाने कौन ने इसे लिखा होगा। पांचवा, केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिले में लाल रंग की बारिश जैसी एक अजीब घटना देखी गई, जो आपको अचंभित करने वाली हो सकती है। यह लाल रंग की बारिश सन 1986 के बाद कई बार देखी गई है और यह घटना पिछली बार 2012 में देखी गई थी। यह लाल रंग की वर्षा पानी से निकाले गए ठोस वर्णक जैविक कोशिकाओं के समान थी। छठा, मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की। इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर ना मौत का कोई भय था और ना ही कोई दुख, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। सातवां, गुड़ियों का द्वीप, जो मेक्सिको सिटी से 2 घंटे की दूरी पर है, रहस्य में डूबा एक आश्चर्यजनक पर्यटन स्थल है। यहाँ की तस्वीरें एक प्रकार के दर्द को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ जिस तरफ भी देखें वहीं डरावनी गुड़ियां दिखाई देती हैं। इस जगह के हर कदम पर पेड़ों से लटकी हुई गुड़ियाएं पर्यटकों को अंदर जाने से डराती हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन सेंटाना बर्रेरा, जो द्वीप के देखभाल करने वाले थे, अपनी पत्नी के साथ इस सुनसान जगह में रहने के लिए आए थे। एक दिन उसे नाले से बहती हुई एक बच्ची की लाश मिली,
जिस पर जूलियन को लगा कि वह इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गया है। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए उन्होंने गुड़िया को पूरे द्वीप में तब तक लटकाए रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। 8वां, डी.बी. कूपर। ये व्यक्ति अमेरिकी वायुयान सेवा के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इसने अमेरिकी जहाज को हवा में ही हाईजैक कर लिया और $2 लाख के साथ जहाज के कहीं उतरने से पहले ही पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया। लाख कोशिशों को बावजूद अमेरिकी एजेंसियां उसे पकड़ नहीं पाई। काफी खोजबीन के बाद 4 सालों पर कुछ कैश कोलंबिया नदी में मिला, पर बाकी का कैश और पैराशूट समेत कभी कूपर को पुलिस खोज ही नहीं पाई। 9वां, ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। उनको आखिरी बार शेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को वह विक्टोरिया के शेवियोट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। यह अभी रहस्य कि आखिर वह कहां लापता हो गए। 10वां, जरा सोचिए क्या ऐसे हो सकता है कि सूरज कभी ना निकले। जी, एक जगह है जहां ऐसे होता है, स्वलबार्ड, आर्कटिक ओशन के आइलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह पर ऐसा होता है। यहाँ पर 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता है। ये अजूबा आप रात हो फिर दिन कभी भी देख सकते हैं।